हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, वो भी कितने नंबर में आता है? 6 नंबर में आता है। तो 6 नंबर में आता है तो सबसे ज़्यादा जरूरी एक क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा अथवा करके, लेकिन एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने होगा। कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो इनमें से आप पढ़ लोगे तो उम्मीद है कि 100% इसमें से जरूर मिल जाएगा। तो चलिए आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी कोई पृथ्वी है उस पर एक मीनार खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर, एम का मतलब मीटर दूर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो देखिए आपको क्वेश्चन तो समझ में आ चुका है। एक मीनार है, उस पर खड़ी है, एक पाद बिंदु यानी आधार तल पे एक 15 मीटर दूरी पर एक पाद बिंदु है, उसका उन्नयन कोण कितना? 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आपको समझ में आ चुका हो। इस क्वेश्चन को याद रखना, कभी भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा चित्र बनाकर सॉल्व करते, बिना चित्र बनाए इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व मत करिएगा, और करोगे भी तो कर भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते? एक मीनार है, एक मीनार मान लिया। तो आपके सामने ये दिख रही एक मीनार है, कह रहा है इससे 15 मीटर दूर है। तो कोई बिंदु है, ये 15 मीटर दूर है, मान लिया गया, ऐसे हो गया। तो ये बिंदु कितना है? अगर आप इसको ए मान लो, यहाँ पर ओ मान लो, और यहाँ पर बी, यानी ये क्या है? मीनार है। हमने मीनार क्या, ओ भी है, तो ये 15 मीटर दूर है। तो इसकी सबसे पहले वैल्यू दी गई है, तो ये 15 मीटर, ये पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु है, इससे 15 मीटर दूर, चाहे उधर बनाओ चाहे इधर। अब अगर इससे मिला दोगे यहाँ पर, अगर हम इसको जैसे इसको मिलाएंगे यहाँ से, तो हमारे पास एक त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज बना के ही हमें लगाना है। ये तो आपको पहले ही मालूम है कि त्रिकोणमिति जो लागू होता है वो त्रिभुज में ही लागू होगा। तो कह रहा है इसका उन्नयन कर, जब नीचे से देखा जाता है तो ये कह रहा है 60 अंश का उन्नयन कोण गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो मान लीजिए कि माना मीनार ओबी की ऊंचाई h मीटर है, यानी इसको हम क्या मान ले? h मीटर मान ले। अब आप देखो त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज AOB में, बहुत सरल क्वेश्चन है। आप सबसे पहले ये कोण देखो कितना है? tan 60 अंश। तो tan 60 अंश आपने सूत्र पढ़ा था, tan A बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्यों? क्योंकि कर्ण से कोई मतलब नहीं, इसीलिए हम साइन और कॉस नहीं लेंगे 3। तो लंब बटा कोण के सामने एक भुजा लंब, तो क्या हो जाए? OB हो जाएगा। आधार कितना हो गया? OA हो गया। tan 45 अंश का मान कितना होता है? वो सॉरी 60 अंश का मान √3 होता है, और OB का मान कितना है? h है, और OB का मान कितना है? 15 है। अगर इसको आप गुणा कराओगे तो √3 इंटू कितना? 15 हो जाएगा, बराबर h। तो h बराबर कितना? 15 √3 मीटर। ये आ गई। तो आपसे पूछा था मीनार की ऊंचाई कितनी आई, तो ऐसे हम आंसर लिख देंगे कि मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले चित्र बनाइए, चित्र बनाने के बाद उन पे कंडीशन जो मिले, तो मीनार ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने बनाया, एक सीधी रेखा खींच दो, उसी को मीनार मान लेंगे। चलिए ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है उसको ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 नंबर, भूमि के एक पाद बिंदु P से, ये भूमि के एक पाद बिंदु क्या है? P से एक 10 मीटर दूरी पर, तो कह रहा है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। तो भूमि के एक बिंदु P से कह रहा है 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण 30 अंश। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करिए और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करिए। तो चलिए जैसे अभी बताए थे वैसे सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, एकदम वैसे नहीं है। तो सबसे पहले इसका हमें फिगर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे खींच लेते हैं, अभी आपको बता देंगे। एक ये क्या हो गया है, इस पे भवन है, और भवन पे एक बिंदु कह रहा है P है, तो P को हमको ऐसे मान लेते हैं, यहाँ से P मान लीजिए, इसको मिला दीजिए। ठीक, ये बिंदु क्या हो गया? P हो गया यहाँ पर। तो ये भवन है, भवन के ऊपर मान लीजिए ये O मान लीजिए,
और यहाँ से यहाँ तक ओ ए क्या है, भवन है, और ये ओ बी हो जाए, इस पर क्या हुआ है, झंडा एक है। चलिए तिरंगा झंडा ही हटा देते हैं। तो एक झंडा इसके ऊपर लगा, तो कह रहा है इसके झंडे की दंडमाप ज्ञात कीजिए कि इसकी दंडमाप कितना होगा, और 10 मीटर ऊंचे भवन, तो ये भवन क्या है 10 मीटर है, तो ये मालूम है ये भवन कितना 10 मीटर ऊंचा है। अब इनको जब मिलाओगे तो यहाँ से कोण बन जाएंगे, देखो इससे मिलाएंगे तो एक कोण यहाँ से बना और दूसरा कोण यहाँ से बनेगा। तो जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे आपको करना है। सबसे पहले कहा गया था कि भवन के शिखर, तो भवन का शिखर कितना ये है, तो इससे ये कोण कितना 30 डिग्री बना रहा है। और फिर कहा गया कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है बिंदु P पर, इसका कोण कितना 45, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 45 डिग्री कोण बना है। तो आपको दो दूरी ज्ञात करनी है। सपोज कर लीजिए इसकी दूरी कितना है, ये x है। आइए तो पहले हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिख देते हैं। जैसे इसमें सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ी थ्योरी लिखना पड़ेगा। माना भवन ओ ए बराबर कितना 10 मीटर है, भवन के ऊपर एक झंडा, ध्वज लिख देते हैं, ध्वज ए बी बराबर h मीटर ये है। और बिंदु P से भवन की दूरी कितना है, बिंदु P से भवन की दूरी x मीटर है। अर्थात आप क्या लिख सकते हो, OP बराबर x मीटर। तो अपने जैसे हमने बताया था, ये हो गया भवन, हो गया भवन के ऊपर एक झंडा लगा, ये AB हो गया, और यहाँ से इनकी दूरी। तो सॉल्व करने से पहले सबसे ज़्यादा नीचे वाला, तो यानी त्रिभुज POA लीजिए। त्रिभुज अगर इसमें ले लेंगे POA में, आप देखो कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं, तो हम इसलिए क्या लेंगे tan। तो tan 30 अंश, कोण के सामने भुजा लंब OB बटे क्या होगा OP हो जाएगा। tan 30 अंश का मान कितना 1/√3 होता है। OB की वैल्यू 10 है और OA है, यहाँ से यहाँ तक OA है। तो tan 30 अंश तो इसके द्वारा कोण बना है, ये OA हो जाएगा। OP का मान हमें ज्ञात ही करना था, इसको क्रॉस गुणा करा दे OP, यानी लिख सकते हैं OP बराबर 10 गुणे √3। तो OP बराबर कितना हो जाएगा, इसकी दूरी हमने क्या माना था x, तो इसी को x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10√3 बराबर कितना 10√3 मीटर होगा। ये क्या आ गया, पहला आंसर हो गया जो पूछ रहा था बिंदु की दूरी, ये इतना पहला हो गया। ठीक, अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज POB में फिर आपकी कोण कितना 45 अंश। तो देखिए tan 45 अंश, कोण के सामने एक भुजा लंब होगी, तो ये पूरा कितना OB हो गया, और आधार कितना हो जाएगा OP हो जाएगा। tan 45 अंश का मान कितना 1 होता है। OB दो भागों में, OA प्लस OB में विभक्त है, तो OA प्लस AB में देखो यहाँ से यहाँ तक OA, इसके बाद क्या लिखा OB, तो ये विभक्त था। और OP बराबर कितना x, अगर x से इधर गुणा कर x बराबर OA की वैल्यू कितना है 10 है, तो ये 10 हो जाएगा। AB की वैल्यू कितना h है। अब यहाँ क्या करिए, x का मान जो यहाँ से निकला इसमें पुट करो, x का मान रखने पर, जब x का मान रखेंगे तो 10√3, और ये प्लस 10 है, इसको इधर लाओ -10 बराबर h। हम h बराबर, h को इधर लिख लो, इन दोनों में 10 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1 मीटर हो जाएगा। बस इतना ही करना था, इसका आंसर हो गया। तो दो चीज़ पूछा गया था, भवन की ध्वज दंड की ऊंचाई कितना है, ध्वज दंड की ऊंचाई 10√3 - 1 मीटर, तथा भवन से बिंदु, ये P है, P की दूरी कितनी थी 10√3 मीटर है। आपसे ये दो चीज़ पूछा गया था, दोनों चीज़ हमने बता दिया। तो कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो याद रखिएगा, चाहे जैसा क्वेश्चन मिले, आपको सबसे पहले चित्र बनाना, चित्र बनाने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही है, क्या लिखा हुआ है,
एक बहुमंजिल भवन के शिखर, तो बहुमंजिल मतलब कई मंजिल, उसमें 1 2 3 4 बने हुए हैं, के शिखर से देखने पर एक मीनार 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। एक कह रहा है कि एक 8 मीटर है, सॉरी, देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो दो बात इसमें कहा है, एक भवन है, ठीक, और वो कैसा है, बहुमंजिल है। तो चलिए ऐसे हम बना लेते हैं, एक भवन है तो ये सपोज कर लीजिए ये भवन हो, ये बहुमंजिल भवन हो, इसी के कुछ दूरी पर एक और भवन है, वो छोटा सा है, ठीक। ऐसे हमने बना लिया। अब ऐसे बन गया तो इनको आप मिलाओगे आधार से, तो ये आधार मिल गए, क्योंकि बिना चित्र के कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब इन पे कह रहा अवनमन कोण बना, तो कभी भी अवनमन कोण बनाएंगे तो इसके लिए एक सीधी रेखा ऐसे हम खींच देते हैं यहाँ से, ठीक। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले 8 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये कितना, 8 मीटर ऊंचा, ये बहुमंजिल है, ये छोटा सा भवन है। इसमें कहा गया शिखर तथा तल के अवनमन कोण, तो एक यहाँ से मिलाओगे तो सबसे पहले ये बन जाएगा कोण, और एक यहाँ से मिलाएंगे तो एक कोण कहाँ से बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा। ये दो स्थित बन गए। अब हमें क्या करना है, बनाने के लिए तो इसको भी मिलाना पड़ेगा। जब इससे इसको मिलाएंगे तो इससे एक फिगर बनेगा, ठीक। तो अगर आप बात करें, सबसे पहले ये ए हो जाए, ये ओ हो, ये बी हो, ये सी हो, ये डी हो और ये ई हो। सबसे पहले बात करते, ये कोण कह रहा है यहाँ शिखर का, तो शिखर का कोण कितना, 30 डिग्री। तो आप दो रेखा अगर सी डी और ई बी ये समांतर है तो इसके एकांतर कोण कितना, बराबर होते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं, ये कितना, 45 डिग्री, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये आधार के कह रहा है तल का, तो 45 डिग्री आ गए। अब हमें कह रहा है इनकी ऊंचाई क्या, आज के लिए बहुमंजिल की ऊंचाई। तो अगर हम बहुमंजिल की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, यानी इसकी ऊंचाई एच मान लो। अगर ये 8 मीटर तो ये भी कितना होगा, 8 ही मीटर तो होगा, क्योंकि एक आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती, बराबर होती। इधर निकालोगे तो ये देखो पूरा h है, तो इसमें से 8 घट जाएगा तो h माइनस कितना आ जाए, 8 मीटर। इनको x मान लो, इनके बीच की दूरी x, तो आमने सामने की भुजा आयत में क्या होती, बराबर होती, इसलिए ये भी क्या होता, x हो जाएगा। तो सबसे पहले मानिए, क्योंकि मानना पड़े, माना बहुमंजिल भवन OB की ऊंचाई h मीटर, h मीटर हो जाएगा, तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है, OA है, OA बराबर x मीटर है, ठीक। ये हो गया। अगर आप इसमें लिखना चाहो तो ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बहुत ज़्यादा हम नहीं लिखते, बस ऐसे ही आप चित्र बनाओ, चित्र बनाने में सारी स्थितियाँ दिखा दो, आसानी से आ जाएगा। चलिए OA बराबर x है, तो बताइए CD बराबर क्या होगा, CD बराबर OA बराबर x आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं AC बराबर 8 है, तो अब बराबर क्या होगा, OD के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर हमें क्या निकालना, BD या DB निकालना है, तो DB के पूरा OB ले लीजिए, OB माइनस कितना हो जाएगा, OD हो जाएगा। तो OB बराबर, अभी हमने कहा OB, तो OB बराबर h माइनस कितना, 8, ये मीटर आ गया जो चीज़। और ये कोण हमें मालूम है, कोण C बराबर 30 डिग्री और कोण A बराबर कितना, 45 डिग्री। ये हमने ऐसे निकाल लिया। तो ये वैल्यू सब हमें कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो वो दिखाना पड़ेगा। अब आइए, जब इतनी वैल्यू निकाल लिया तब इसके आगे क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है उनको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन मिले तो ऐसे ही उनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब इनमें क्या कर ले, सबसे पहले नीचे वाला त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज AOB में आप सबसे पहले कोण देखो कितना, 45 डिग्री, tan 45 अंश। कोण के सामने भुजलंब में क्या होगा, OB हो जाएगा, और आधार क्या होगा, OA होगा। तो अब tan 45 अंश का मान 1 होता है। OB की वैल्यू अभी हमने लिखा ही था, OB की वैल्यू कितना है, यहाँ से OB बराबर h में आना था, तो h हो जाएगा।
ओ ए बराबर एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक्स, इसको इधर गुणा कराओगे एच बराबर क्या होगा, एक्स होगा, या एक्स बराबर एच। समीकरण 1 मान लीजिए, यानी इधर चाहे इसको गुणा करा दें तो एक्स बराबर एच या एच बराबर एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करिए, दूसरा त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज हमारे पास हो। अब ऊपर जो त्रिभुज ये बनना है इसको लीजिए, त्रिभुज फिर ले ले त्रिभुज सी बी डी में। अब देखो कोण कितने डिग्री बह रहा, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, कोण के सामने भुजा लंब तो ये हो जाएगा डी बी और बट्टे क्या होगा सी डी हो जाएगा। tan इसका 45 है, इसका मान कितना 1/√3 होता है, और डी बी की वैल्यू अभी हमने निकाला था h-8, और इसकी वैल्यू कितना x है, तो हमने लिख दिया। अब आप क्या करिए, इसमें निकल के आ गया। अब इस पे देखिए x की वैल्यू है, ठीक है, h बराबर x रख दो यहाँ पर, चाहे जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो हम सबसे पहले करें x का मान, यानी x बराबर h रखने पर, किससे, समीकरण 1 से, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से x बराबर h। तो अगर रखोगे 1/√3 होगा h-8, और इसमें वैल्यू रखेंगे h हो जाए, इसको इधर गुणा कराओ तो कितना होगा h बराबर √3, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये होगा h-8 हो जाएगा। अब आप गुणा कराइए तो कितना होगा h होगा, और ये हो जाएगा h√3 और -8√3 हो जाएगा। हमें जो वैल्यू निकालना है वो किसकी वैल्यू निकालना है, h की वैल्यू निकालना है। तो h की वैल्यू निकालने के लिए अब आगे देखिए 8√3 है, इसको इधर लो, 8√3 बराबर h√3 माइनस h हो जाएगा। अब आप दोनों में देखो कॉमन है, h√3 यहाँ h कॉमन हो गया तो √3 -1 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो ये h की वैल्यू निकालना तो ये आएगा बटे में 8√3/√3 और -1 बराबर h। ये h इस साइड लिखा हो तो ऐसे भी लिख सकता है h, इसका क्या कर दो, परमीकरण कर दो। परमीकरण करने का मतलब होता है 8√3 और यहाँ पे √3 -1, तो यहाँ पे चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा करा दो, √3 + 1 और बाई हो जाएगा √3 + 1। तो इनको तो ऐसे रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे, 8√3 हो जाएगा और √3 + 1। आप ध्यान से देखो a + b a - b, तो ये लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। √3 से अंदर गुणा कराओ तो 8 होगा, और √3 इंटू कितना √3 हो जाएगा, और 1 इंटू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। और बाई कितना होगा, 3 का वर्ग करोगे तो √3 का 3 आ जाएगा और -1 हो जाएगा। अब इसको घटाओ तो बताइए कितना होगा 8, √3 का √3 से गुणा कराएंगे 3, और प्लस कितना √3, 3 में से 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा बताइए 2 आएगा, 2 से काट दो, 2 चौक 8, तो h बराबर 4 और 3 + √3, ये इतना आ गया इनकी ऊंचाई मीटर का। अब हमें ज्ञात करना था h का मान, रख दीजिए h का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण x बराबर क्या था h, तो x बराबर कितना 4, और ये हो जाएगा 4 3 + √3 मीटर, ये इतना हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया था बहुमंजिल, तो हम लिख सकते हैं कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई 4 3 + √3 मीटर, और दोनों, ये x क्या है, दोनों भवनों के बीच के, दोनों भवनों के बीच की दूरी कितना होगा, सेम वही आ रहा है, तो 4 3 + कितना √3 मीटर होगी। ये हमें बताना था कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो हमने कभी भी क्वेश्चन थ्योरी मॉडल में तो आप ऐसे ही लिख दीजिए तो इसका सोल्यूशन हो गया। बस आपको और जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहे। आपको कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।